अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज अहमद सामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज हम चैप्टर 4 का सेकंड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इसके साथ ही हम देखेंगे कंपोनेंट्स जो कि डाटा कम्युनिकेशन के लिए मस्ट हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी डिटेल देखते हैं। चैप्टर 4 डाटा कम्युनिकेशन, लेक्चर 2 signals, analog signals, digital signals, electrical signals and components of communication system। ये टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं लेक्चर 2 के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्नल्स क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं सिग्नल्स की तो कोई हमारे पास ऐसी चीज़ जहन में आती है जो कुछ जनरेट कर रही है, जो कि हम किसी डिवाइस के ऊपर चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी क्वांटिटी। अब हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो एक वेरिएशन होती है, और ये वेरिएशन किस चीज़ की है? ये वेरिएशन है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की। अब इसके अंदर हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी, तो इसका मतलब है ये कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से। अब इसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रही है। टाइम के साथ जो वेरिएशन आएगी वो एक सिग्नल क्रिएट करेगी या सिग्नल जनरेट करेगी। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनके सिग्नल्स को हम चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? तो इनके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। लाइक हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टेम्परेचर का, ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसके सिग्नल्स को हम मेजर कर सकते हैं। देन हम देख सकते हैं प्रेशर, प्रेशर भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ह्यूमन के लिए रेट ऑफ हार्ट बीट, इसके भी सिग्नल जनरेट होते हैं और ये भी डिवाइस से मेजर किए जा सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि सिग्नल के बाद हमारे पास जो टर्म आ रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो सारे सिग्नल्स हमारे पास ऐसे नहीं हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे, बट कुछ सिग्नल्स जो कि इलेक्ट्रिकल हैं उनको हम कैसे जज कर सकते हैं? उनके अंदर कोई ना कोई चेंज आएगा और वो चेंज उनके वोल्टेज के अंदर आएगा या वो चेंज उनके करंट के अंदर आएगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके अंदर वोल्टेज या करंट का चेंज आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि दो जो सिग्नल्स हम जनरली देखते हैं वो एनालॉग और डिजिटल होते हैं। अब एनालॉग सिग्नल्स कौन से हैं? ये ऐसे सिग्नल्स हैं जो किसी फिज़िकल क्वांटिटी के हैं। तो अगर फिज़िकल क्वांटिटी के हैं तो ये सिग्नल हमारे पास कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में होंगे, जबकि डिजिटल हमारे पास वर्चुअल क्वांटिटी आ रही होती है, या इसको हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट फिजिकल एंड दे आर नॉट कॉन्टीन्यूअस। अब अगर कॉन्टीन्यूअस सिग्नल्स हैं तो इनकी जनरली एक वेव जनरेट होती है, और ये जो वेव फॉर्मेट है ये एक इस तरह से जनरेट किया जाता है या इसको शो किया जाता है। एक सेंट्रल लाइन से ऊपर और नीचे दोनों के अंदर इसकी जो हाइट आ रही है और जो इसकी डेप्थ आ रही है वो सेम होती है, और यही इसकी वेरिएशन होती है। और एक सिग्नल स्टार्ट होता है एक पोजीशन से, लाइक दिस वन ए, और दूसरी पोजीशन बी पे कंप्लीट होता है, एंड सो ऑन, ये रिपीट होते जाएंगे लाइक दिस। ये इस तरह से सिग्नल जनरेट होता है और क्रिएट होता है। नॉन कंटिन्यूस जो है वो हमारे पास बाइनरी के फॉर्म में होगा। दैट मीन्स के वो हमारे पास 0 या 1 के अंदर होगा,
ऐसा फॉर्मेट जिसको हम कंप्यूटर या कंप्यूटराइज्ड मशीनरी के ऊपर ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 0 हमारे पास एक लो लेवल सिग्नल कहलाता है, जबकि 1 हमारे पास हाई लेवल सिग्नल कहलाता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो 0 इज़ 0 वोल्ट एंड 1 इज़ जनरली 5 वोल्ट। पॉसिबल है कि ये 3 वोल्ट भी हो सकता है मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर। कंप्यूटर के अंदर अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो 0 इज़ 0 वोल्ट एंड 1 इज़ 5 वोल्ट। तो डिफरेंट वोल्टेज लेवल से 0 और 1 हम देख सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस के अंदर सिग्नल जनरेट होते हैं। और अगर इसको हम डायग्राम से शो करना चाहें तो ये एक बॉक्स हमें रिप्रेजेंट होता है 1 और एक फ्लैट स्पेस एक 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर एक सिग्नल आ रहा है जिसके अंदर बाइनरी आ रहा है तो इट कैन बी 0 एंड 1 इस तरह से, इसके बाद 0 रिपीट हो रहा है, फिर 1 आ रहा है, देयर कैन बी अनदर 1, देन देयर इज 0। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल सिग्नल को। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि 0 को हम कहते हैं ऑफ एंड 1 को हम कहते हैं ऑन, या इसके लिए एक और टर्म यूज़ हो सकती है एब्सेंस ऑफ पल्स 0 के लिए, और 1 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पल्स की टर्म के पल्स जनरेट हो रही है या पल्स आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंपोनेंट्स का। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अगर डाटा कम्युनिकेशन करनी है तो उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका होना मस्ट है। इसके अंदर हमारे पास 5 कंपोनेंट्स आते हैं। इसके अंदर नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 रिसीवर, नंबर 3 मैसेज, नंबर 4 मीडिया एंड नंबर 5 प्रोटोकॉल। अब सेंडर हमारे पास कोई भी डिवाइस हो सकती है, या हम किसी भी कंप्यूटर को कह सकते हैं कि ये सेंडर है। और सेंडर का काम क्या है कि इसने सेंड करना है किसी भी डाटा को या मैसेज को। इसी तरह रिसीवर हमारे पास कोई भी डिवाइस होगी या कंप्यूटर होगा और जिसका काम है रिसीव करना किसी भी डाटा को। तो कोई भी डिवाइस अगर वो सेंड कर रही है तो वो सेंडर कहलाएगी, और अगर वो रिसीव कर रही है तो वो रिसीवर कहलाएगी। इसी तरह सेंडर को हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं, जिसने के ट्रांसमिट करना है। अब पॉसिबल है कि सेंडर हमारे पास एक हो और रिसीवर भी एक हो, एक सेंडर सेंड कर रहा है और एक रिसीवर रिसीव कर रहा है। या पॉसिबल है कि सेंडर हमारे पास एक हो और रिसीवर हमारे पास मैनी हो। लाइक अगर रेडियो ट्रांसमिशन है या टीवी ट्रांसमिशन है तो एक सेंडर है, उसके अंदर मल्टीपल रिसीवर हो सकते हैं। अब मैसेज हमारे पास कोई डाटा है जिसके अंदर एक पैकेट या कुछ भी सेंड किया जाएगा, और ये डाटा कौन सा हो सकता है। ये हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, ये हमारे पास ऑडियो हो सकता है, या फिर हम इसको वीडियो के फॉर्मेट में भी भेज सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास पिक्स हो सकती हैं, इसके अंदर ग्राफिक्स आ सकते हैं। सो इट कैन बी एनी फाइल टाइप। तो किसी भी तरह की फाइल है और उसको हम भेजना चाह रहे हैं तो वो एज अ डाटा एक मैसेज के तौर पे जाएगा। मीडिया, इसको हम मीडियम भी कहते हैं, इसको हम चैनल भी कहते हैं। और ये हमारे पास कोई वायर हो सकती है या हमारे पास ये वायरलेस मीडिया हो सकता है। अब अगर वायर है तो इसके अंदर हमारे पास टेलीफोन केबल का ऑप्शन है, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर हमारे पास कोएक्सियल केबल आ रही है, या हमारे पास
फाइबर ऑप्टिक का ऑप्शन भी मौजूद है, और भी काफ़ी सारी वायर्स या केबल्स हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं वायरलेस को, तो इसके अंदर इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, इसके अंदर हमारे पास सेटेलाइट और मुख्तलिफ काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फाइनली हमारे पास प्रोटोकॉल रूल्स हैं, और ये रूल्स कौन कौन से हैं जिनके तहत हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जिनके तहत हम डाटा कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो रूल्स हैं, ये ऐसी डिवाइसेस तो नहीं हम इसको कह सकते, ये रूल्स हमारे पास जस्ट ऐसी चीज़ है जो कि हमें कहीं पे नज़र नहीं आएगी, जो कि हम सी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट सी देम। जबकि हमारे पास जो सेंडर है, रिसीवर है और मीडिया है, हम इसको देख सकते हैं, डाटा को भी हम स्क्रीन के ऊपर व्यू कर सकते हैं, प्रोटोकॉल को हम व्यू नहीं कर सकते। दीज आर रूल्स जो कि बैक एंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कोई भी अगर सेंडर और रिसीवर है तो उनके जो रूल्स होंगे, प्रोटोकॉल्स होंगे, वो सेम होंगे। इसके अंदर हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास आईपी और टीसीपी दो काफ़ी मशहूर प्रोटोकॉल्स हैं। आईपी इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और बाकी डिफरेंट प्रोटोकॉल इस तरह से हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर इसकी एग्जाम्पल्स आएंगी। और ये डाटा कम्युनिकेशन है, इसकी अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह से हम एक डायग्राम बना सकते हैं। इसको हम ब्लॉक डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले सेंडर है, सेंडर ने काम क्या करना है, सेंड करना है डाटा को, और दूसरे एंड पे एक रिसीवर होगा जो इसको रिसीव करेगा। इसको हम एक बॉक्स से शो कर सकते हैं और इसको हम बताएंगे कि ये रिसीवर है। अब ये जो लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है, दैट्स मीडिया, इससे हम मीडिया को शो करते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम एक और ब्लॉक बना के शो कर सकते हैं मैसेज को या डाटा को। और प्रोटोकॉल्स के लिए जनरली हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं और इसको हम सेंडर से रिसीवर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये 5 कंपोनेंट हम डायग्राम से शो कर सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो और चैनल को शेयर करें ताकि ये मज़ीद उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।